नमस्कार साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ध्वनि। ध्वनि का क्या मतलब होता है? साउंड। साउंड एक यांत्रिक एनर्जी है, ठीक है। यांत्रिक तरंग है, मतलब मैकेनिकल वेव है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। और निर्यात में जो है मतलब वैक्यूम में ये संचारण नहीं होती। मतलब ध्वनि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होता है, इन वैक्यूम इज इक्वल टू 0। देखिए वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ट्रेवल नहीं करता है। लेकिन देखिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है। और सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है गैस में होती है। सबसे कम किस में होती है? गैस में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और सबसे बीच में क्या होता है? द्रव्य होता है। सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। ये क्लास 10 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल, सबसे अधिक स्पीड ऑफ साउंड जो है कि ठोस में होती है। देखिए साउंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड वेव, जिसको अवसर ध्वनि तरंग भी कहते हैं। मनुष्य कान सुन पा लेते हैं। जो कान हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। कुत्ते सुन सकते हैं, कुत्ते बहुत ध्यान से सुनते हैं इसको। कुत्ते जो है सुन सकते हैं। कुत्ते और बिल्लियाँ जो इसको, इस तरंग को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? भूकंप की तरंगें। भूकंप की तरंगें जब आती हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता, लेकिन कुत्तों को कुछ उसका हर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका कार्य यही है कि 20 हर्ट्ज से कम होने के कारण जो है कि कुत्ते इसको सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड वेव एनर्जी। ऑडिबल साउंड वेव एनर्जी क्या है? श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग मनुष्य के कान सुन सकते हैं। क्या है? मनुष्य के कान ये सुन सकते हैं। इसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। पराश्रव्य ध्वनि तरंग। कान नहीं सुन सकते इसको। क्या करते? कान नहीं सुनते। अगर ऐसी तरंगें होती हैं तो इसकी 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और उसको हमारे कान नहीं सुनते। अगर कान सुनते तो उसमें तकलीफ़ होती है। कुछ कारकों का जो भौतिक कारक हैं जो कि ध्वनि की चाल मतलब स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ प्रभाव डालते हैं। देखिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 1 क्या है? यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पे ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। पॉइंट 2 क्या है? देखिए ताप बढ़ाने पर, यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पर 0.6 मीटर पर सेकेंड 332 मीटर पर सेकेंड में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 3 आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ऐसा कब आप ऐसा सुने होंगे कि जब बारिश हो जाती है या कुछ ओस ओस पड़ता है तो उस समय सीटी बजाने पर, ट्रेन की सीटी बजाने पे बहुत दूर तक सुनाई जाता है, अधिक दूर तक सुनाई जाती है या सुनाई देती है, ठीक है। देखिए अब कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट नोट करने लायक हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या क्या होती है? सबसे देखिए सबसे कम जो है O2 पे होती है, ठीक है, ऑक्सीजन में, ठीक है, 216 मीटर पर सेकंड होती है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड होती है। एयर में 332 मीटर, आप लोग जानते होंगे 332 मीटर पर सेकंड। वाष्प में कितनी होती है? वेपर में कितनी होती है? 405 मीटर पर सेकंड होती है। अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकंड होती है। पारा में क्या होती है? पारा मतलब जान ही रहे होंगे आप लोग, 1450 मीटर पर सेकंड। और जल में क्या होती है? देखिए 5130 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड। कांच में क्या होता है? 5640 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में क्या होता है? 6420 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा देखिए एल्युमिनियम होता है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। तो इससे आपको भी पता चल गया कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जो कि मैं शुरुआत में ही डिस्कशन कर चुका हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।